प्लांट्स के अंदर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम पढ़े थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट तरह की न्यूट्रिशंस को देखा था। एक हमने देखा था सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और हमने कहा था कि ये वो टाइप है न्यूट्रिशन की जिसमें प्लांट्स डिपेंड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अपने फूड के लिए। इसके अलावा हमने बात की थी पैरासिटिक न्यूट्रिशन की, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और हमने पढ़ा था सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन, और हमने पढ़ा था इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। अच्छा, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन की हमने डिटेल्स की भी बात की थी और हमने एग्जांपल्स देखी थी डिफरेंट कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो है, प्लांट्स बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म, डिपेंड तो नहीं करते, बेसिकली वो एज अ सप्लीमेंट ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड लेते हैं। इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन जो है इसको आज के टॉपिक में हम डिटेल में देखेंगे और हम ये देखेंगे कि प्लांट्स किस तरह से इंसेक्ट से या डिफरेंट और एनिमल से अपनी फूड एब्जॉर्ब करते हैं या लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हमें नोट करनी है और वो ये है कि जब हम बात करते हैं इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन की, या इससे पहले भी जब हमने सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक या सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन की भी बात की है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्लांट्स के अंदर जो इनका एक नॉर्मल प्रोसेस है, जिसे हम कहते हैं कि फूड प्रिपेयर करने के लिए फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज़ करते हैं, तो वो रुक जाता है या वो नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। तमाम प्लांट्स जिनकी पहले बात की गई वो सब के सब जो हैं वो ट्रू ऑटोट्रॉफ्स भी थे। ट्रू ऑटोट्रॉफ्स का क्या मतलब है कि वो अपनी फूड खुद भी प्रिपेयर करते थे, बट जब वो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या पैरासिटिक या सिम्बियोटिक या इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन यूज़ कर रहे हैं तो हो ये रहा है कि वो एज अ सप्लीमेंट या एक एक्स्ट्रा किस्म की फूड जो है वो अपनी फूड अपनी डाइट के अंदर ऐड करें, और उससे क्या होता है कि उससे उनकी ग्रोथ बेहतर होती है या उनकी न्यूट्रिशन जो है वो अच्छी हो जाती है। तो जब हम आज इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें ये देखना है कि वो किस तरह से प्लांट्स दूसरे एनिमल्स को या दूसरे इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और अपनी फूड उनसे किस तरह से लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे फिर हमने दो चीज़ों की बात की। एक हमने कहा कि मैकेनिज़्म है ट्रैपिंग का और दूसरा है डाइजेस्टिंग का, डाइजेस्टिंग। तो ये दो काम हैं जो कि प्लांट्स को करने हैं ताकि वो अपनी फूड जो है वो इंसेक्ट्स या एनिमल से ले सके। अब जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं, वो खुद मूव नहीं कर सकते, लोकोमोट नहीं कर सकते। तो जब वो अटैच्ड हैं तो वो किस तरह से अपनी फूड जो है वो इंसेक्ट से या एनिमल से ले लेते हैं। उसके लिए हम वन बाय वन एग्जांपल्स को देखते जाएंगे कि किस तरह के प्लांट्स हैं और वो किस तरह के एनिमल्स के ऊपर या इंसेक्ट्स के ऊपर अटैक करते हैं। बैकग्राउंड पे जो बेसिक मैकेनिज़्म है वो ये होता है कि हम जानते हैं कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं या एनिमल्स हो गए, स्मॉल एनिमल्स, उनकी जो बॉडीज़ हैं वो उनके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। और प्रोटीन किस चीज़ से मिलके बना है, वो अमाइनो एसिड से मिलके बना है, ये भी हमें पता है। और अमाइनो एसिड जो हैं वो हम जानते हैं कि उनके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। अब जब हमने प्लांट्स की न्यूट्रिशन की बात की थी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की भी जब हमने बात की थी, तो हमने कहा था कि प्लांट्स की रिक्वायरमेंट्स में कुछ ख़ास चीज़ें आ जाती हैं और उन चीज़ों में मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। और हमने नाइट्रोजन की भी बात की थी कि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है। नाइट्रोजन से प्लांट डिफरेंट तरह की चीज़ें बनाता है, अपनी नाइट्रोजन प्लांट्स की एक ज़रूरियात में या बेसिक नेसेसिटीज़ के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो अब अगर हम प्लांट को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन या एक्स्ट्रा डाइट देना चाह रहे हैं और अगर उसके अंदर हम उसको नाइट्रोजन दे देते हैं तो वो प्लांट के लिए अच्छा होगा। बेसिकली जब हम प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर या हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक फूड के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो बेसिकली नाइट्रोजन है या नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि प्लांट यूज़ कर रहा होता है। नाइट्रोजन के अलावा भी कुछ कंपाउंड्स हैं, बट मेजर जब हम बात करते हैं तो वो नाइट्रोजन की बात करते हैं। यहाँ पे जो अमाइनो एसिड से नाइट्रोजन आएगी ये प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, प्लांट्स विल एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन।
अच्छा, वन बाय वन हम अगर एग्जांपल्स को देखें कि इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन जो है वो किन तरह के या किन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट, जैसे कि आपको नाम से कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा, पिचर की तरह का कोई प्लांट होगा। पिचर हम जैसे आप समझ लें कि एक घड़े की तरह का, या ये एक ऐसा प्लांट है जो एक थैले की तरह का स्ट्रक्चर जिसके अंदर पाया जाता है। इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है सरासिनिया पपूरिया, सरासिनिया पपूरिया, ठीक है। अच्छा, ये जो पिचर प्लांट है इसके जो लीव्स है वो मॉडिफाई हुए होते हैं सैक या पिचर की तरह के, ठीक है। सैक एक थैले की तरह के या फिर एक घड़े की तरह का स्ट्रक्चर होता है, पिचर की तरह का। और ये जो सैक है या ये जो पिचर है ये फिल हुआ हुआ होता है एक किसी भी लिक्विड से। और ये लिक्विड क्या चीज़ है? लिक्विड जो है बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंस होता है, और इस केमिकल सब्सटेंस के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स पाए जाते हैं। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं कि ये एंजाइम्स इंसेक्ट को या जो भी एनिमल इसके अंदर ट्रैप हो जाता है ये उसको डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके अलावा एक तो हमने बात कर ली कि सैक और पिचर है, इसके अलावा इसका जो एंड होता है, लीफ का जो एंड होता है उसके ऊपर एक हुड टाइप स्ट्रक्चर पाया जाता है और ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। बेसिकली ये जो हुड है इसका काम ये है कि ये कवर करता है ओपन माउथ को, ठीक है। इट कवर द ओपन माउथ ऑफ पिचर। पिक्चर का जो एक खुला हुआ मुंह होता है ये उसको बंद करता है। एक पिक्चर से इसको देखते हैं हम। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एक पिचर प्लांट है और यहाँ पे आप इसको क्लियरली देख सकते हैं कि एक सैक नुमा ये स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये हमने बात की कि ये एक हुड की तरह का स्ट्रक्चर है जो कि इसके माउथ को खुले हुआ जो मुंह है इसका उसको कवर कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर स्टिफ हेयर पाए जाते हैं, सख्त किस्म के स्टिफ हेयर या स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हम कहेंगे वो पाए जाते हैं और उनका काम ये होता है कि वो ट्रैप करते हैं इंसेक्ट को। अगर हम इसके वे ऑफ हंटिंग या शिकार का तरीका देखें वो क्या होगा कि कोई भी इंसेक्ट जो है वो इसके ऊपर आके, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका बहुत ही अट्रैक्टिव सा कलर है, ठीक है। ये बेसिकली इसी तरह के कलर्स में पाए जाते हैं पिचर प्लांट। अट्रैक्टिव सा इसका कलर होता है, अच्छी सी इसकी खुशबू होती है, तो क्या होता है कि प्लांट जो इंसेक्ट्स होते हैं या स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो उड़ के इसकी तरफ जाते हैं। तो जब वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनमें से कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो इसके अंदर, ये जो पिक्चर बना हुआ है इसके अंदर गिर जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर चले जाते हैं या इसके अंदर गिर जाते हैं और वो फिर ट्रैप हो जाते हैं अंदर। किस चीज़ से ट्रैप होते हैं? ये जो हमने स्टिफ हेयर की बात की है वो इन हेयर्स के साथ अटैच हो जाएंगे या इसके साथ ट्रैप हो जाएंगे। अब जब वो ट्रैप हो गए वो इसके पिक्चर के ये वाला जो एरिया है इसके अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे हमने बात की थी कि लिक्विड पाया जाता है, ठीक है। ये जो लिक्विड है, समटाइम्स ये कलरलेस लिक्विड या आपको लाइट येलो कलर का लिक्विड नज़र आएगा अगर पिचर प्लांट को हम देखें इसके अंदर का लिक्विड। और उस लिक्विड के अंदर जो है हमने बात की थी कि एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो वो एंजाइम्स क्या करेंगे कि इंसेक्ट के अंदर जो प्रोटीन्स होंगे वो उनको डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। प्रोटीन जो इंसेक्ट के अंदर पाए गए हैं वो डाइजेस्ट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया की हमारे पास टाइप्स आती हैं जो कि इन्हीं एंजाइम्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं और हमारे पास जो एंड पे एक प्रोडक्ट बन जाता है सिंपल सब्सटेंसेस का, वो प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है कि पिचर प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है? ये जो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो इसकी बाहर की साइड है। अगर हम इसको अंदर की तरफ से देखें तो अंदर की जो वॉल आपको यहाँ पे ऑफ वाइट या वाइट कलर से नज़र आ रही है, अंदर की इसकी जो पूरी की पूरी वॉल होगी वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। यानी हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्ब द इनर सर्फेस ऑफ पिचर लीफ, इनर सरफेस ऑफ पिचर लीफ, ठीक है। तो इसके अंदर की साइड पे जो प्रोडक्ट बना होगा सिंपल सब्सटेंसेस का वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये हमने एक एग्जांपल देख ली पिचर प्लांट की। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है जो कि है वीनस फ्लाई ट्रैप। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि फ्लाई ट्रैप तो
जो उड़ने वाले इंसेक्ट्स हैं या एनिमल्स हैं वो इसका शिकार होंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का होता है कि इसका जो लीफ है वो बायलॉब्ड है, 2 लॉब्स बने हुए होते हैं। लीफ इज बायलॉब्ड, 2 लॉब्स बने हुए हैं और वो जो दोनों लॉब्स हैं वो मिडरिब के थ्रू सेपरेट हुए हैं, सेपरेटेड बाय मिडरिब। अच्छा, एक तो ये, और इसके अलावा इसके अंदर ब्रिसल्स पाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि कांटों की तरह के कांटोनुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, स्टिफ ब्रिसल्स, सख्त किस्म के। और ये क्या है, जो हमने लोब्स की बात की, 2 लोब्स पाए जाएंगे और दोनों लोब्स के एंड पे, मार्जिन पे जाके स्टिफ ब्रिसल्स पाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ इन बहुत ही सेंसिटिव से हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी इसके सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, और इसकी जो अंदर की सरफेस होती है, इनर सरफेस, वो थोड़ी सी मॉइस्ट होती है, ठीक है। और इसकी एक ख़ास किस्म की खुशबू होती है, स्पेशल ऑर्डर होती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स या फ्लाई जो हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब इसका शिकार का जो तरीका है वो क्या होता है, होता ये है कि उनके लीफ का जो कलर है वो भी बड़ा अट्रैक्टिव है, इसकी एक खुशबू भी है, तो इंसेक्ट्स या स्मॉल एनिमल जो हैं वो आके इसके ऊपर बैठ जाते हैं, या इसके ऊपर आके वैसे थोड़ी देर के लिए स्टे करेंगे। और पहले तो ये होता है कि ये वीनस फ्लाई ट्रैप बिल्कुल इनएक्टिव स्टेट में होगा, यानी बिल्कुल मूव नहीं करेगा, बिल्कुल सिंपल रहेगा, स्टैटिक रहेगा। थोड़ी ही देर में उसके जो आप कह सकते हैं कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसे मैंने बात की, वो एक्टिव होने लग जाएंगे, और एक सडन किस्म का करंट जो है वो जनरेट होगा पूरे बॉडी के अंदर वीनस फ्लाई ट्रैप के, और वो जो फ्लाई या कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर आया होगा वो उसको ट्रैप कर लेगा। ट्रैप किस तरह से करेगा कि जो हमने बाय लोब्स की बात की, 2 लोब्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के अंदर आप कह सकते हैं धंस जाएंगे या अपने आप को क्लोज कर लेंगे, और ये जो ब्रिसल्स हैं ये इंटरलॉक हो जाएंगे, इंटरलॉक। और उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस आ जाता है, और डाइजेशन में जैसे कि मैंने बताया कि एंजाइम्स रिलीज होते हैं, और एंजाइम्स जो हैं वो कहाँ से रिलीज होंगे, इसके लीफ के अंदर स्पेशल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो कि सिक्रीट करेंगे एंजाइम्स को, और जो भी प्रोडक्ट होगा वो फिर एब्जॉर्ब कर लेगा प्लांट। मेरे पास इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, अगर आप उसको देखें वहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि वीनस फ्लाई ट्रैप अपना शिकार किस तरह से करते हैं। अच्छा, ये एक वीडियो हमारे पास है, यहाँ पे आप वीनस फ्लाई ट्रैप की शेप को भी देख सकते हैं और इसकी मूवमेंट को देख सकते हैं। ये आपको कांटेनुमा जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये इसके ब्रिसल्स हैं, और इसके जो इनर सरफेस है ये मॉइस्ट होगा, यहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो कि स्पेशल एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा सेंसिटिव हेयर प्रेजेंट है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपको सेंसिटिव हेयर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे होता ये है कि जो भी इंसेक्ट आता है वो जब इन सेंसिटिव हेयर से अटैच होता है या इनसे टकराता है, तो ये जो ट्रैप है ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, जिसको ब्रिसल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी आप यहाँ देखेंगे कि एक इंसेक्ट किस तरह से इसके ऊपर अटैच होता है। यहाँ पे एक तो ये कि इसकी सरफेस मॉइस्ट है, तो ये उसकी वजह से इसके साथ चिपक गया, ठीक है। अब ये चिपका तो हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप है ये अभी भी स्टैटिक है, ये मूव नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप हेयर देख लें, ये भी मूव नहीं कर रहा, और जो ट्रैप है वो भी बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, ये बिल्कुल स्टैटिक है, ठीक है। अब स्टैटिक होने के बाद एकदम से करंट्स जनरेट होते हैं इसकी बॉडी के अंदर, और ये फिर अपने आप को बंद कर लेता है। ये जो इंसेक्ट की लेग्स हैं, यहाँ पे आप इंसेक्ट की लेग्स को देख सकते हैं कि इंसेक्ट इसके ऊपर बैठा हुआ है फ़िलहाल, और वो जो कोई भी यहाँ से सक करना चाह रहा है, चाहे वो नेक्टर है या जो कोई भी चीज़ है वो है, और यहाँ पे देखें किस तरह से इसने अपने आप को क्लोज कर लिया, ठीक है। वो इंसेक्ट जो है वो इसके अंदर फंस गया और उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। पहले तो क्या हुआ, वो उसके ऊपर आके बैठा और फिर वो बंद हो गया। यहाँ आप इसको क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लाई है, और जो ही वो हेयर से स्ट्राइक हुई, उसके हेयर को उसने टच किया तो ये बंद हो गया, उसने अपने आप को बंद कर लिया।
अच्छा, जब ये बंद हो जाता है तो समटाइम्स तो कुछ देर के लिए तो इंसेक्ट ज़िंदा रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद इंसेक्ट जो है वो खुद ब खुद मर जाते हैं। वो मर क्यों जाता है? बिकॉज इसके अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपने मॉइस्ट सरफेस भी देख ली थी, वो ऐसा होता है कि वो उस एनिमल को ज़िंदा नहीं रहने देते। और दूसरा ये कि घुटन की वजह से भी कुछ देर के लिए तो वो ज़िंदा रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो मर जाते हैं और इनएक्टिव स्टेट में आ जाते हैं। और उसके बाद फिर उसका नॉर्मल जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, और उस वक्त तक रहता है जब तक उसके अंदर से जो उसकी डिज़ायर्ड क्वांटिटी है प्रोटीन्स की वो ले नहीं लेते। और उसके बाद फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही खुल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंसेक्ट जो है वो बिल्कुल इनएक्टिव स्टेट में, मरी हुई फॉर्म में जो है वो पाया गया। इसके अंदर जो भी इसकी रिक्वायरमेंट थी वो सब की सब प्लांट ने ले ली है। तो ये हमने देख लिया वीनस फ्लाई ट्रैप को। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है हमारे पास जो क्या कहलाती है सनड्यू। सनड्यू का हमारे पास जो बायोलॉजिकल नेम है वो है ड्रोसेरा इंटरमीडिया। अच्छा, सनड्यू जो है हमारे पास ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का है कि इसके अंदर हेयर लाइक टेंटिकल्स पाए जाते हैं। एक तो ये कि टाइनी लीव्स होते हैं, और इसके अंदर ये जो लीव्स हैं टाइनी, इनके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम टेंटिकल्स कहते हैं। और ये जो टेंटिकल्स हैं इनकी टिप्स के ऊपर ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ग्लैंड्स एट देयर टिप्स। और इन ग्लैंड्स का क्या काम होता है? ये कोई ना कोई चीज़ सिक्रीट करते हैं, कोई फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। तो ये जो टिप्स के ऊपर ग्लैंड है इनके अंदर से स्टिकी फ्लूइड निकलता है, और ये वो स्टिकी फ्लूइड है जिसके अंदर इंसेक्ट्स या एनिमल्स जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। अब इसके अंदर भी ऐसा होता है कि प्लांट की एक ख़ास अच्छी सी खुशबू होती है, जिसकी वजह से जितने भी इंसेक्ट्स हैं या स्मॉल एनिमल्स हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओडर। और शिकार का इसका जो तरीका है वो भी यही है कि इंसेक्ट जो है वो एक तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, फिर उसके बाद इंटेंगल्ड हो जाता है, इसके अंदर फंस जाता है, और उसके बाद नॉर्मल डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और डाइजेशन में क्या है कि जो प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम्स की वजह से डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसकी अगर हम पिक्चर देख लें तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये जो टाइनी लीव्स या टेंटिकल्स की हम बात करें ये कैसे स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, ये हमारे पास पिक्चर है सनड्यू की। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और टेंटिकल्स की एंड पे ये जैसे एरिया है, इसको रेड से हम हाईलाइट करते हैं, ये एरिया है, ये एरिया है, यहाँ पे आपको फ्लूइड, स्टिकी फ्लूइड सा नज़र आ रहा है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि एक फ्लाई है जो कि इसके अंदर ट्रैप हुई है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए तो वो ट्रैप रहती है, और उसके बाद जो है वो डेड हो जाती है। फ्लाई या कोई भी इंसेक्ट या एनिमल इसके अंदर जो भी आता है वो थोड़ी देर के लिए तो इसी तरह रहता है, और फिर उसके बाद वो डेड हो जाता है। और फिर क्या होगा कि प्लांट जो है वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा अपने एंजाइम्स के थ्रू। एक और मेरे पास डायग्राम है, इसकी फिगर है बेसिकली। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये आपको टेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं, और इसके साथ साथ आपको स्टिकी फ्लूइड भी नज़र आ रहा है। इंसेक्ट जो ही इसके ऊपर आके बैठता है वो फिर वापस उड़ नहीं सकता, बिकॉज ये जो फ्लूइड है इतना स्टिकी है, इसकी लेग्स के साथ, इंसेक्ट की जो लेग्स हैं उसके साथ अटैच कर लेता है इसको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इंसेक्ट है यहाँ पे वो मरी हुई हालत में पड़ा हुआ है, और ये क्या करेगा कि इसके अंदर से जो भी प्रोटीन्स हैं या जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है वो इसके अंदर से, इसकी बॉडी के अंदर से ले लेगा प्लांट। अच्छा, तो ये हमने डिफरेंट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को देख लिया कि प्लांट्स जो है वो किस तरह से इंसेक्ट्स के अंदर से अपनी जो फूड है या ऑर्गेनिक मैटर है उसके अंदर से अपनी फूड लेते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। इसको एक दफ़ा थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़े थे प्लांट्स के अंदर, और उसके अंदर इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन की आज हमने बात की है, और उसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं एनिमल्स, प्लांट्स की जो कि एनिमल्स को एज अ फूड लेते हैं। पहले हमने पिचर प्लांट की बात की। पिचर प्लांट जो है एक पिचर नुमा या सैक नुमा स्ट्रक्चर इसका होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि इंसेक्ट्स, फ्लाइज, इसके अंदर कॉकरोच भी आ जाते हैं, समटाइम्स इसके अंदर फ्रॉग भी आ जाते हैं। अगर इसका बड़ा सा अगर होगा ना पिचर, तो इसके अंदर फ्रॉग भी आ जाते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो पिचर प्लांट के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर केमिकल पाया जाता है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि इसको डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद वीनस फ्लाई ट्रैप को देखा, फिर हमने एक वीडियो भी देखी जिसके अंदर हमने रियल लाइफ में देखा कि वीनस फ्लाई ट्रैप जो है वो किस तरह से एनिमल्स को या इंसेक्ट्स को जो है वो ट्रैप करता है और डाइजेस्ट कर लेता है फिर उसके बाद।
और फिर हमने संडियो को देखा, और संडियो का जो स्पेशल स्ट्रक्चर है इसके टेंटिकल्स वाला और जो स्टिकी फ्लूइड है इसके टेंटिकल्स के एंड पे, वो हमने देखा कि ये किस तरह से हेल्पफुल है इंसेक्ट्स को ट्रैप करने में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एनिमल्स की तरफ आ जाएंगे और उनकी न्यूट्रिशन देखेंगे कि उनमें किस तरह की न्यूट्रिशन पाई जाती है।